ये टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तो वहाँ पर मिस म्यू भी आ जाती है और बोलती है इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इसमें। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है क्या तुमने स्केलेटन रिलीजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो जो मिस म्यू रहती है वो एक आइटम हमारे मेन क्रिएटर की ओर फेंकती है और बोलती है कि मैं साल भर से कैपिटल सिटी में रह रही हूँ तो मेरे ढेर सारे कॉन्टेक्ट हैं। ऊपर इस नए गैंग का जो लीडर है ये उसका टोकन है तो जाकर तुम उसे दिखा सकते हो। फिर हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि थैंक यू तुमने मेरी मदद की। जो मिस म्यू रहती है वो भी फ्लर्ट करते हुए बोलती क्या अच्छा तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो एक काम करो तुम अपना जिस्म मेरे को दे दो तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो। इनके रेडी पे शर्मा जाता और बोलते क्या अच्छा तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए मेरी बॉडी चाहिए। तभी मन में सोचते हुए बोलता है लगता है जो मिस म्यू फिर से अपने चार्म से अटैक करे मेरे ऊपर। जो मिस म्यू रहती वो भी हंसते हुए बोलती कि बस ये एक मजाक था तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया तो ये मैं टोकन देकर जो एहसान है वो उसे उतार रही हूँ। ठीक है वैसे भी जो टिंगजुन पेवेलियन है उसे एम्पेरियर कोड ने सील कर दिया है। मुझे डर है पक्का ये माई सेट के लोग ने ही करवाया होगा। ताओ ने मुझे कांटेक्ट करके बताया है जो उसने जो पेवेलियन को वो छोड़ के वहां से जा चुकी है। लीडर उन्होंने दूसरी टीम को लगा दिया है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट भी है। टाइम के लिए जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसके लिए भेज दिया गया उस टीम को मेरे को पता नहीं वो टीम कब तक चलेगी। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचने लगता और बोलता है इसका मतलब वो पहले से ही जानती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जब सब कुछ तय हो जाएगा तुम्हें एक नई पहचान मिल जाएगी जीने के लिए तब हम ये सब बात करेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका मेरे को टोंग मियान टेम्पल की ओर जाना चाहिए। तभी जो हमारी मिस म्यू रहती है वो बोलती केयरफुल रहना। सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है जो यानी माउंटेन का जो एनसेट है उससे निपटने के लिए मेरे को कुछ तैयारी कर लेना चाहिए। टाइम आ चुका है जो मेरी फीमेल पपेट है उसे वापस लाने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उस अड्डी से बोलता है कि आई एम सॉरी मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था जब तुम जिंदा थे तुम कौन थे मगर अभी के लिए मैं एडवांस के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोल दूं। फिर सीन कट होकर आता है 5 घंटे बाद की ओर जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने सब कुछ तैयारी कर लिया होता तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता जो ये वेपन है उसने ब्लैक मार्केट से खरीदा है। इसकी बॉडी में ढेर सारे स्पिरिट स्टोन लगे हैं जिसकी वजह से ये मूव कर पाएगी हिल पाएगी चल पाएगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कपड़े उठा के उसका चेहरा देखता और मन में सोचते हुए बोलता है कि यार इसका चेहरा तो बहुत ज्यादा बेकार है। मेरे सिस्टम में जो स्किन मिलती थी उस स्किन से ऐसा लगता इंसान जैसी स्किन लगती थी और कोई जिंदा इंसान लग रहा होगा मगर मेरे को लगता है मैं अपने पपेट को वापस नहीं ला पाऊंगा। तो वहाँ पर कोई आता है और मेन कैरेक्टर का दरवाजा खटखटाता है और बोलता है कि मेन कैरेक्टर क्या तुम हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता लगता है मैडम आ चुकी तो मेरे को इस पपेट को यहीं पर छुपा देना चाहिए। तभी इतना बोलकर वो पपेट को छुपा देता है। तभी वहाँ पर वांग की बीबी आ जाती है और बोलती कि मेन कैरेक्टर मैंने सुना है तुम यानी माउंटेन के एंसेस्टर से बदला लेने के लिए जा रहे हो। मास्टर तक की यहाँ तक कि यानी माउंटेन एंसेस्टर के साथ बिल्कुल भी अच्छे से लड़ नहीं पाए हैं तो तुम्हें अच्छे से केयरफुल रहना पड़ेगा उससे। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि आई नो मैडम मेरे को पता है जो मेरा ये जो सफर है इसमें बहुत ज्यादा खतरा है पर मुझे जाना पड़ेगा। फिर वांग की बीबी भी बोलती कि मैं तुम्हारे डिसीजन को बिल्कुल भी बदल तो नहीं सकती हूँ तो प्लीज इसे ले लो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये है क्या। तभी जो वांग की बीबी रहती है वो बोलती है कि तुम्हारे मास्टर को ये कुछ साल पहले ही मिला था। इसे कीड़ा ये एक इंसेक्ट भी बोल सकते हो जो बंदे को जो खून या चमड़ा रहता है उसे ये खाना पसंद करता है तुम्हारे लिए काम में आ सकता है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि थैंक यू मैडम अब चिंता मत करो मैं सेफली वापस जरूर आऊंगा। सीन कट होकर आता है कॉपर स्नेक गैंग की ओर। ढेर सारे बंदे चिल्ला रहे होते कि प्लीज बॉस कम ऑन आप कर सकती हो। तो वहाँ पर मिस म्यू भी रहती है। तभी वहाँ पर जो मिस म्यू के बगल में एक बंदा रहता है वो बोलते कि मार दो उसे। फिर देखिए ये हमारा गार्ड रहता है जो कि इनके बॉस के साथ फाइट कर रहा होता है। इनके बॉस की बहुत ज्यादा कुटाई करता है और फाइनली हमारा गार्ड इनकी बॉस को हरा देता है। फिर हमारा गार्ड भी चिल्लाता है कि अब मैं जीत चुका हूँ तो आज से मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। हमारा गार्ड भी बोलता है कि थैंक यू मिस म्यू कॉपर स्नेक गैंग का मैं लीडर बन चुका हूँ यानी उनका बॉस बन चुका हूँ। तो हमें इंटेलिजेंट एजेंसी बनाना था अब उसे हम बना सकते हैं अब कोई मुश्किल की बात नहीं है कि आपने हमारी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प की। जो हमारी मिस म्यू रहती है वो भी बोलती कि यू वेलकम वैसे मैं तुम्हारी मदद करके मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। हमारा गार्ड भी बोलता कि मिस म्यू हमारे यंग मास्टर आपको कैसे लगती है आप उनके बारे में क्या सोचती हो। हमारी जो मिस म्यू रहती है वो भी बोलती तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। गार्ड भी बताता है कि जो मेन कैरेक्टर वो तुम्हें कैजुअल और इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा होगा मगर वो हमेशा किसी भी चीज के लिए हमेशा वो सीरियस रहता है कोई भी चीज के लिए। हमारी मिस म्यू भी बोलती है कि मैंने कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो शायद से ये मेमोरी में भूल जाऊं। यंग मास्टर यहाँ से जाने से पहले मुझसे बोला था जो मिस म्यू है मिस म्यू का ख्याल रखना और यंग मास्टर आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और आप भी यंग मास्टर को लाइक करते हो। मिस म्यू भी शर्मा जाती है वो बोलती क्या वो मुझे लाइक करता है। मिस म्यू रहती वो बोलती कि नहीं मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती और बोलती है कि मैं शायद से उसे लाइक करने लगी हूँ धीरे धीरे। हमारी मिस म्यू को भी नहीं पता था जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को वो भी धीरे धीरे लाइक करने लगी है। जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि आप उसे लाइक कर दो तो आप जाकर उसे बता दो मेरे जैसे मत बनो नहीं तो बाद में आप रिग्रेट करोगी। सीन कट होकर आता है मिस म्यू की ओर जहाँ पर वो भी दौड़ के भागते हुए जा रही होती है। मिस म्यू रहती वो बोलती गार्ड ने सही बोला है मैं ये मौके से चूक जाऊंगी तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पा पाऊंगी मैं उसे बिल्कुल भी अपना नहीं बना पाऊंगी।
भी ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी चार्म का असर नहीं है, मैं धीरे धीरे उसे लाइक करने लगूँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी टाल नहीं सकती हूँ। जो मिस म्यू रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और बोलती है कि गो। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मिस म्यू आप यहाँ पर कर क्या रही हो। फिर जो मिस म्यू रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मिस म्यू। तभी जो हमारी मिस म्यू रहती है वो बोलती है कि जैसे स्टार ब्राइट करता रहता है, जैसे मून भी ब्राइट करता रहता है, तो मैं स्टार हूँ तुम मून हो, हम दोनों साथ में ही रहेंगे हरदम। जो हमारी मिस म्यू रहती है वो कुछ बोलने ही वाली रहती है, मगर वहाँ पर ढेर सारे बंदे अटैक कर देते हैं और बोलते हैं मिस म्यू को पकड़ लो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी दूसरे बंदे पे अटैक करते हुए बोलते हैं कि जल्दी से हट जाओ। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी मिस म्यू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ठीक है जल्दी से यहाँ से चलो। जो मिस म्यू रहती है वो अपना एक आइस का अटैक कर देती है, वहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा आइस का क्रिस्टल बन जाता है। फिर पहला गार्ड भी बोलता है कि यार यार हमने उन्हें भागने दिया। तभी दूसरा गार्ड बोलता है कि एक काम करते हैं, हम जाकर अपने लीडर को बता देते हैं कि वो लोग इस सिटी को छोड़कर भाग गए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग अभी भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। किसी भी जो माई सेट के जो लोग पकड़ो किसी न किसी को भेजेगी इस सिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए, तो मेरे को कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए। मिस म्यू रहती है वो बोलती कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं। तभी जो मिस म्यू रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को चुप करा देती है। मेरे को पता चल चुका ये चार्म का बिल्कुल भी असर नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करने लगूँ, मेरे को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास भाई हो या और ढेर सारी लड़कियां हो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मिस मू। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को याद है ऐसी लैन भी थी मेरे साथ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक कपड़ा निकाल लेता है और बोलता है ठीक है तुम बारिश में भीग गई होगी तो तुम ये कपड़ा पहन लो और फिर हम बाद में चलेंगे जो यानी माउंटेन का जो एनसेट है उसकी जगह को ढूंढने के लिए। मिस म्यू भी बोलती है कि ठीक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि रुको रुको एक मिनट, वैसे भी मैं अभी तक मुड़ा नहीं हूँ। तभी जो मिस मू रहती है वो बोलती कोई बात नहीं, तुम बिना कपड़ों के भी मुझे देख सकते हो क्योंकि अब तुम तो मेरे हो चुके हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मिस मू। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मिस मू को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि चुप हो जाओ। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है ये सही टाइम नहीं है ये सब होने का। तो वहाँ पर कुछ बंदे एक बंदे को पकड़ के ला रहे होते हैं और बोलते कि फाइनली ये हमें मिल गया। बंदे पकड़ के रखे होते हैं, वो बंदे बोलते हैं कि हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मिस म्यू है वो यहाँ से भाग जाएगी, मगर उससे भी कोई बड़ी मछली हमारे हाथ में लग जाएगी। तो भी इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये भी बंदा स्केलेटन रिलीजन से बिलोंग करता है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उन्होंने बोला कि उनके हाथों में एक बड़ी मछली लग चुकी है, क्या ये बंदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या उनके लिए। फिर जो मिस मू रहती है वो बताती है ये हमारे स्केलेटन रिलीजन से बिलोंग करता है और ये हमारे जो स्केलेटन रिलीजन है उसके लिए ढेर सारी न्यूज ला कर देता रहता है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को इसको बचाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे भी तुमने अपने बीच में एक बाउंड्री लगा कर रखी है अपनी और स्केलेटन रिलीजन के बीच में, तुम कोई भी जल्दीबाजी काम करो कि तुम इससे परेशानी में पड़ सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकती हो। जो मिस मू रहती है वो भी वहां से जाते हुए बोलती है ये बंदा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्केलेटन रिलीजन उसके बारे में बहुत ज्यादा सीक्रेट जानता है। पर ये बंदा माई सेट के हाथों में लग जाएगा तो हमारा इससे जो स्केलेटन रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती जो मेरा स्केलेटन रिलीजन है वो बिल्कुल कोई बड़े खतरे में आए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।